सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? एक बार सभी लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए आप जुड़े और जुड़कर इस विचार पर विचार करके आप इस लाइव को शेयर करने का काम करें। सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद। ईद मुबारक। यानी कि ईद मुबारक बोलना किस गुनाह में आता है और किस अपराध की श्रेणी में आ जाता है। और ये कोई ब्लास्टिंग वाला वर्ड तो मेरे ख्याल से है नहीं, है ना? ये विचार है, सोच है, मानसिकता है। जिसको ये शब्द ठीक लगा कि ईद मुबारकबाद दी, वो तो इसको शेयर करना। दूसरी, मैं इस पे मानसिकता दर्शाना चाहती हूँ लोगों की कि कल रात को मैंने एक पोस्ट शेयर की कि ईद मुबारक हो। इस बात पे हाँ बुला लो, काफी लोगों ने माहौल क्रिएट कर दिया कि साध्वी देवा ठाकुर ने ईद मुबारक बोला। क्यों बोल नहीं सकते? जब होली मुबारकबाद एक मुस्लिम दे सकता है तो आप ईद मुबारक देने में आपत्ति क्या है? अब कहोगे आप सेकुलर कब से हो गए, अब कहोगे आप तो हिंदूवादी चेहरा थे। लेकिन मेरा जवाब सुनना आप ध्यान से। जब प्रधानमंत्री देश का ईद मुबारक बोले या सोशल हैंडल से पोस्ट आए तब कोई आपत्ति नहीं। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ईद मुबारक बोले और पोस्ट आए तब कोई आपत्ति नहीं। अरब कंट्री जाकर बागेश्वर धाम बैठी 5 मिनट। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब मुसलमान को अच्छा बताए तब कोई आपत्ति नहीं है। क्या क्या बात है? मतलब अमीर जब आदमी हो जाए, बड़ा जब आदमी हो जाए, ना तो उसके लिए धर्म मायने रखता, ना फिर उसके लिए जाति मायने रखती, ना फिर उसके लिए संप्रदाय मायने रखती। ये जो राजनीतिक खेल है, जो ये धर्म की आड़ में पर्दे के पीछे जो ये एक आडंबर है, ये सिर्फ आम जनता और गरीब आदमी के लिए है क्या? एक विधायक बनकर या एक एमपी बनकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब मध्य प्रदेश में ईद मुबारकबाद देने मोहम्मडन के घर जाती है तब तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान किसी एक मुसलमान को गले लगकर ईद मुबारक बोल दे तो आपत्ति है। कारण? कोई जवाब है आपके पास? इसी देश के अंदर भगवा पहने हुए या आम जन जाकर इफ्तार पार्टी, रोजा पार्टी एंजॉय करते हैं नेता लोग, तब तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। लेकिन मेरे जैसा साधु अगर ईद मुबारक की पोस्ट डाल दे तो आपत्ति है। क्या चरित्र है आप लोगों का? हाँ, किसी विषय पर अगर कोई सिख गलत है या कोई मोहम्मडन गलत है या हिंदू गलत है बोल दिया तो हम धर्म विरोधी, जहर फैलाने वाले, आग लगाने वाले, हवन में घी डालने वाले, नफरत फैलाने वाले, नागिन। मतलब कौन से चरित्र पे खरा उतरोगे? कोई स्टैंड लोगे कि नहीं लोगे? और कोई स्टैंड कुछ लोगों का तो इतना ही नहीं कि साइकिल का भी स्टैंड है, लेकिन कईयों का तो बिल्कुल ही नहीं। तो देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये सारे रूल, सारे कानून, सारी चीजें ये बड़े लोगों के लिए नहीं है क्या? है आम आदमी की अगर लड़की भाग जाए तो वो लड़की दौड़गी, भागी, नफरत पैदा हो जाए। बड़े आदमी की लड़की जाकर भी किसी दूसरे धर्म की लड़के से शादी कर ले तो कोई आपत्ति नहीं। स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टाइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी देश में दोहरा चरित्र, दोहरा कानून क्यों? अगर इस बात पे मेरी राय आपको ठीक लगती है तो शेयर करना, आगे बात को पहुंचाना। फिर कहती हूं मैं ईद मुबारक हो, बोलो क्या हो गया? बम ब्लास्ट हो गया, आपत्ति आ गई। अब कहेंगे नहीं जी मुसलमानों ने ये कर दिया, ये गलत है, फलाना है। फिर जब तुम्हें वोट बैंक की बात करते हो, तुम मंत्री बनाने की बात करते हो, कानून की बात करते हो, फिर तुम कहते हो नहीं नहीं भारत का संविधान सही है।
ठीक है। मतलब जिसके विषय में जो बात ठीक कह दें तो मैं सही हूं, जिस विषय में जो बात ठीक और नियम की बात सही कह दूं तो आप गलत हैं। सही समय पर सही बोलना इंसान की पहचान होनी चाहिए, ना कि चापलूसी, ना कि नपुंसकता, ना कि सोच। थोड़ा सोच का दायरा बड़ा करो, पहचानने की कोशिश करो आदमी को। दूसरी एक विशेष बात बोलकर मैं लाइव को समाप्त करूं। आप 200 लोग जुड़ रहे हैं और 200 में से जिसका विवेक काम करता है, जिसकी सोच काम करती है, जिसकी मानसिकता ठीक है, वो व्यक्ति इस लाइव को शेयर करे। भारत की इस खूबसूरती को शेयर करें, मर्यादाओं को शेयर करें कि आदमी की बोलबाणी, आदमी की भाषा, आदमी की परिभाषा बताती है कि पैदाइश हुई है, पाला गया है या फिर गोद लिया गया है। तो मैं ये कहना चाहती थी कि सोच और मानसिकता किस प्रकार की है। हाँ, फिर से कहती हूं, मैं फिर से आप सभी लोगों को बोलती हूं कि ये नियम कानून, ये मर्यादा, ये बातें, ये कुछ लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, ये सबके लिए होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। भारत के नियम और कानून की सबको बात करनी चाहिए, केवल मात्र स्वार्थ में नहीं। जब मुस्लिम वोट लेनी हो तब ईद मुबारक नहीं, उसके बाद भी बोलना चाहिए ईद मुबारक। नेता बनना हो, MP MLA बनना हो, जब बोले ईद मुबारक काफी नहीं है, उसके बाद भी बोलना चाहिए। और रही 2 4 5 लोगों की बात, जिन्होंने जो गुलदस्ता देना है वो देना है। अभी दुबई से खूबसूरत सा परफ्यूम आ गया, मैंने फोटो डाल दी। कहते साध्वी शुक्र मानो ये नहीं कहा दुबई कनेक्शन क्या है, शुक्र मानो ये नहीं कहा इस्लाम कनेक्शन क्या है, शुक्र मानो ये नहीं कहा कि इनको MP की टिकट चाहिए। हद है मानसिकता की आपकी। आपने बहुत बहुत साधुवाद, मेरा सच को सच कहने की हिम्मत देने के लिए भी साधुवाद। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर कुछ टाइम बाद में एक पोस्ट डालूंगी, आप देखिएगा।